हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 74 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों। और यहाँ पे आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसके अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टोरी ज़रा देखते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफन। तो बच्चों, यहाँ पे एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिनका नाम क्या है, ग्रिफन है। विद हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल ही बिकेम विजिबल। तो बच्चों, कुछ ऐसे केमिकल्स जो थे, रेयर केमिकल्स थे, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गए। ठीक है, मतलब कि गायब हो गए। Though he could not be seen, he could be touched and felt physically। तो बच्चों देखो, आप इनको मतलब कि इनको देखा नहीं जा सकता था, बट हाँ, ये इनको टच किया जा सकता था, इनको फिजिकली फील किया जा सकता था, टच किया जा सकता था, मगर देखा नहीं जा सकता था। ठीक है। ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन अ मड एंड वॉज फर्स्ट सीन बाय टू यंग्स मैन हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट टिल इट बिकम फेंट। तो बच्चों देखो, एक्सीडेंटली क्या हुआ कि अब ये तो ग्रिफन जी तो हमारे क्या कहते हैं, इनविजिबल, गायब हो गए। ठीक है, मिस्टर इंडिया बन गए। बट फिर क्या हुआ कि गलती से इन्होंने कीचड़ों में पैर रखे। अब कीचड़ों में पैर रखे तो वो तो गायब थे, मगर पैरों के निशान पड़ रहे थे। तो दो लोगों ने देखा और दो लोगों ने पीछा भी किया। अब पीछा तब तक किया जब तक वो पैरों के निशान सूख नहीं गए। ठीक है। लिखा हुआ है ना, फॉलोड हिज फुटप्रिंट, लिखा हुआ है फॉलोड हिज फुटप्रिंट टिल इट बिकम फेंट। फिर आगे लिखा हुआ है ग्रिफन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। मतलब अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रिफन जो था काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट वो लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून को नहीं मानने वाला और अपने मन मर्जी का चलने वाला ऐसा व्यक्ति था वो। ठीक है। He set fire to house of his landlord and ran away after become visible। तो बच्चों, जब इसके लैंडलॉर्ड ने इसको, अब देखो ये ना जब गायब हो गया ना, काफ़ी बेकार हरकतें कर रहा था, बदतमीजी टाइप, तो क्या हुआ, उसके लैंडलॉर्ड ने इसे भगा दिया। ठीक है। तो जब ही लैंडलॉर्ड ने इसे भगाया तो इसने उसको पूरा हाउस के घर को, पूरे घर को जला दिया और फिर सारे कपड़े उतार के इनविजिबल होके भाग गया टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। अब बच्चों देखो, ये गायब होता था तो अगर ये गायब हो रहा है तो इसे कपड़े पहनने पड़ते थे, क्योंकि अगर ये गायब होगा तो इसको कपड़े खोलने पड़ेंगे। बट अगर ठंड से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ते थे। तो लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ऑफ लंडन। और बच्चों, लंदन की ठंड होती है कि 24 पूरे क्या कहते हैं, 12 महीने क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ गिरती है। तो लंदन में क्या कहते हैं, अब वो बिना कपड़ों के घूम रहा था तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। ठीक है। तो लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ऑफ लंडन ही एंटर्ड अ स्टोर लंडन वेयर ही फाउंड फूड एंड क्लोथ्स। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हुआ कि ये किसी लंदन के एक स्टोर में गया और कुछ कपड़े और क्लोथ्स पकड़े, कुछ खाना खाया और कुछ कपड़े उसने पहन लिए। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोर असिस्टेंट सॉ हिम एंड स्टार्ट चेजिंग हिम। तो बच्चों क्या हुआ कि ना, नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो सोया रह गया, वो बेचारा थक चुका था, वो हर हर गली में ऐसे ही भाग रहा था। ठीक है। तो वो बेचारा सो रहा था। और ना जब ही नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो लंदन स्टोर जो था, स्टोर में जो आपका क्या कहते हैं असिस्टेंट था, वो जब उसने देखा तो उसको चेस करने लगा, उसका पीछा करने लगा। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स। तो बच्चों, जब भी उसे पता लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है तो उस व्यक्ति ने अपने सारे कपड़े फिर से फेंक दिए। ठीक है। दैट ही वॉज वियरिंग एंड बिकम इनविजिबल। और बच्चों, फिर से वो गायब हो गया। अगेन ही बिकेम विदाउट एनी क्लोथ। और फिर से बच्चों वो बिना कपड़ों के हो गया। अब देखो, किसी चीज़ का फ़ायदा तो है। ठीक है। गायब होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप गायब हो जाओ तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे लाइक मिठाई की दुकान में मिठाई खा सकते हो, कोई देखेगा नहीं। और पेपर वगैरह पता कर सकते हो कौन सा पेपर कब है, मतलब कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। बट उसका अब नुकसान क्या था बच्चों, कि वो ठंड में कपड़े तक नहीं पहन पा रहा था। ठीक है। अगर कपड़े पहनता तो अजीब सा लगता। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है क्लोथ्स एंड इन द कोल्ड विंटर रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन। मतलब रोम्ड मीन्स कि ऐसे भटकना। ठीक है। तो वो पूरी लंदन की गलियों में ऐसे भटक रहा था बिना कपड़ों के। नेक्स्ट ही एंटर्ड अ शॉप एंड स्टॉल बैंडेजेस for his face, dark glasses, false nose and a hat for covering himself। तो बच्चों, उसने क्या किया, एक शॉप में वो फिर से घुसा
उसने क्या क्या चीज़ें चुराई, उसने बैंडेज चुराए, ठीक है, बैंडेज पूरे चेहरे पे लगा दिया। फिर तो उसने डार्क ग्लासेस चुराए, और फिर उसने एक नकली नाक चुराई और एक हैट चुराया, ताकि ना उसका इनविजिबल पार्ट ना दिख पाए। अब अपने इनविजिबल शरीर को छुपाने के लिए वो उसने इतना कुछ किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आगे लिखा हुआ, एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग एंड रेंटेड अ रूम इन एन इन। तो बच्चों देखो क्या हुआ कि अब लंदन के जो इतना ठंड ठंड भरा मौसम था, वहाँ से इसको भागना था। तो उसने क्या किया, ट्रेन पकड़ी और एक गांव चला गया, इपिंग के गांव चला गया, ठीक है, और उसने एक रूम रेंट पे लिया। द विलेज पीपल फाउंड हिज वियर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस। तो बच्चों जो गांव के लोग थे ना, अब गांव के लोग बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। अब वहाँ पे वो कोई उन्होंने देखा कि एक बंदा भाई साहब टोपी पहन के, इतनी गर्मी में चश्मा पहन के, और क्या कहते हैं पूरा बैंडेज चेहरे पे लगा के, काफ़ी वो वियर्ड, मतलब ना काफ़ी अजीब सा दिख रहा था। वंस हिज मनी वॉज ओवर, जब उसके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए, ही स्टॉल मनी फ्रॉम अ क्लेरिंग मैन हाउस। In his absence, the landlord and the landlady checked his room, but were hit and chased by a chair. तो बच्चों देखो उसने क्या किया कि उसने फिर चोरी स्टार्ट कर दी। और जब उसने देखा ना, क्या क्या कहते हैं, इसके एब्सेंस में जब उसके लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी ने इसको उसका रूम चेक किया, तो उसने क्या किया, उनको हिट किया, किससे, चेस्ड बाय चेयर। तो उनके सरों पे चेयर मार दी, ठीक है, ग्रिफन ने। द स्ट्रेंज हैपनिंग in the village leads people to suspect ग्रिफन मिस्टर जैफर। तो बच्चों देखो, जब ना ऐसी घटना होने लगी, घरों में चोरी होने लग गया, और लोगों को जब ग्रिफन ने मारना स्टार्ट कर दिया था, तो गांव के लोगों को ना ये बात उन्होंने किसको बताई, मिस्टर जैफर द विलेज कांस्टेबल। तो वो जो कांस्टेबल थे मिस्टर जैफर, उनको बताया। तो मिस्टर सबने ग्रिफन के बारे में उनको बता दिया, ठीक है। तो जो कांस्टेबल थे वो उनके पास गए ग्रिफन को अरेस्ट करने। ग्रिफन दोबारा उसने अपने सारे कपड़े खोल दिए, उसको पता नहीं अब कपड़े खोलने का बहुत शौक हो गया था, और वो फिर से इनविजिबल हो गया था। और लास्ट में उसने जैफर, इन द एंड जैफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट। तो बच्चों ग्रिफन ने जैफर को भी नॉक्ड मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। फाइनली ग्रिफन रन अवे इनविजिबली। तो और बच्चों बाद में ग्रिफन भाग गया, ठीक है। तो ये थी बच्चों यहाँ तक की कहानी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स। देखो बच्चों प्लीज़, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मुझे मत ये लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर दिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 1 से लेके 4 तक का आपको छोटे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि 20 to 30 वर्ड्स, मतलब कि बच्चों 2 से 3 लाइन में आंसर्स यहाँ पे देने हैं। फिर इसके बाद 4 से 5 लाइन में ये 2 आंसर्स देने हैं आपको, चौथा और पाँचवा, ठीक है, 4 से 5 लाइन में। और इसके बाद बच्चों जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 100 से 120 वर्ड्स में है। तो ऑब्वियसली आपको इनके आंसर्स काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप सब कमेंट मत कीजिएगा सर आपने काफ़ी बड़े बड़े आंसर्स करवा दिए। तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप कम वर्ड लिमिट से कम लिखते हो तो आपके मार्क्स काटे जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आते हैं अपनी आंसर शीट में। अब देखो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, हाँ मैं मतलब कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफन ट्राई टू बिकम इनविजिबल। तो बच्चों वो कैसे इनविजिबल होता था, तो आपको लिखना है, ग्रिफन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही swallowed सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड इन हिज बॉडी बिकम इनविजिबल। तो बच्चों ड्रग्स कहो या केमिकल्स कहो, तो कुछ ड्रग्स जो थे काफ़ी रेयर ड्रग्स थे, उसने उनको मिला करके ऐसा केमिकल बनाया कि वो इनविजिबल होने लगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ही लुक्ड ट्रांसपेरेंट लाइक अ शीट ऑफ ग्लास। तो बच्चों जैसे ग्लास में आर पार दिखाई देता है ना, उस तरह से उसकी बॉडी हो गई थी। पहले का आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद, वाई वर टैटूज बॉय इन लंडन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड। तो बच्चों द टू बॉयज कुड शी मडी फुटप्रिंट ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस इन लंडन, इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी फुटप्रिंट विदाउट सीइंग एनीबॉडी मेकिंग दैम। तो बच्चों वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड क्यों हो गए थे, आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे। तो बेसिकली वो इसलिए हो गए थे कि जब उनको देख रहे थे यार ये क्या चक्कर है, अपने आप पाँव के निशान बनते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जिस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। आंसर थर्ड बच्चों, आंसर थर्ड हमारे पास है, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वॉज कन्विंस्ड दैट ग्रिफन वॉज एन एसर्टिंग साइंटिस्ट।
वॉट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफन इन दिस टर्म्स। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ था, तो when the Griffin the scientist came to Epping, we booked 2 rooms in the inn. He told Mrs. Hall not to disturb him again and again. Also told her that he had come there to enjoy loneliness. So Mrs. Hall thought that he was a ascetic scientist. ठीक है बच्चों, इसलिए उनको ऐसा लगा था। ओके ओके बच्चों, थर्ड का आंसर हो गया। तो बच्चों उसके बाद हमारा फोर्थ, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप। Mr. Jaffer, the village constable, came to arrest Griffin, and Griffin removed or less clothes one by one and become invisible. In the end, Jaffer was knocked unconscious by the scientist. Finally, Griffin ran away invisibly. तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा मैंने वर्कशीट से निकाला है आंसर, आप भी ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का आंसर ये होगा। ओके और इसके बाद बच्चों फिफ्थ आंसर हमारा है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफन एज अ साइंटिस्ट। ग्रिफन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही डिस्कवर अ रेयर ड्रग विच कैन मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, बट ही मिस यूज्ड हिज डिस्कवरी। उसने अपनी खोज का क्या किया बच्चों, गलत फायदा उठाया। ही यूज इट फॉर सेल्फिशनेस। ही वॉज ब्रिलियंट बट एन एसर्टिक साइंटिस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फिफ्थ का भी आंसर हो गया हमारा। सिक्स्थ बच्चों, अब सिक्स्थ हमारा क्या है, तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, ब्रिलियंट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो ही वॉज ग्रिफन वॉज अ लॉलेस पर्सन। क्वाट एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू प्रोवाइड दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो देखो, ग्रिफन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। ही मिसयूज हिज डिस्कवरी। ही सेट फायर टू लैंडलॉर्ड्स हाउस. He entered a London store where he broke open the boxes and put on warm clothes. He robbed and stabbed storekeeper in the theatrical company. In Epping village, he stole the clergyman money and hit Mrs. Hall first with a hat and then with a chair. He hit the policeman and the people who tried to help the police. तो बच्चों देखो, उसने हर वक्त सबको मारा ही, पीटा ही और चुराया ही। तो ये कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए कि उसने पुलिस वाले को मारा, उसने मिसेस हॉल को मारा, उसने उन दोनों लड़कों को मारा, स्टोर कीपर को मारा, चुराया। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब आते हैं हमारे बड़े क्वेश्चंस। 7 तो हमारा छोटा है, बट इसके बाद बड़े क्वेश्चंस आएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लेरिगी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, एक्सप्लेन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। वन ओनली मॉर्निंग द क्लेरिगी मैन एंड हिज वाइफ अवोक wearing the chink of money. They went down to the study room, defined that the housekeeping money was missing, but there was no one. नो ऑन नहीं बच्चों, नो वन होगा। दिस वॉज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर दैट क्लेरिगी मैन केप्ट ऑन सीइंग द रेस्ट ऑफ द डे। तो बच्चों वो कह रहे थे ये क्या अजीब घटना हुई, कोई एक हल्का सा भी निशान नहीं है और पैसे गायब है, कोई आया होगा तो दिखा होगा, तो उसी वजह से उन्होंने ऐसा बोला था। अब इसके बाद बच्चों देखो, आपके पास बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पे है, लिखा हुआ है, ग्रिफिन हैड मेड अ वंडरफुल डिस्कवरी बट ही यूज इट फॉर अनलॉफुल मीन्स। राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। साइंस इज मोर मिसयूज देन यूज्ड। तो बच्चों इस चीज़ के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों किस तरह से आप लिखोगे, तो देखो पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, साइंस इज गुड सर्वेंट बट ओनली व्हेन इट यूज प्रॉपरली। तो साइंस बच्चों अच्छा है बट तभी जब वो प्रॉपरली यूज किया जाए। साइंस हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। साइंस सेव्स आवर टाइम एंड पावर। साइंस हैज गिवन एज अस अ नंबर ऑफ इन्वेंशन। वी फुल्ली डिपेंड ऑन साइंस इन दिस वे। साइंस इज गुड सर्वेंट बट on the other hand, science is a bad master when it used in negative ways, like arms, ammunition, bombs, atom bombs are made that kill millions of innocent people. This is the misuse of science. Griffin was a good scientist, but he made a great discovery, but he misused his discovery. He set fire to his landlord's house, robbed and killed the shopkeeper, stole money from clergy's house and hit the village कांस्टेबल। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी कि साइंस हमारे लिए कितना अच्छा होता है, बट वही अगर हम बंदूक, बम और कई तरह के गन्स बनाते हैं, मशीन गन्स बनाते हैं, जिससे लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं, इनोसेंट मासूम इंसानों की जानें चली जाती हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं पे साइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर हम उसका मिस यूज़ करते हैं तो वो बुरा भी बन जाता है।
इसके बाद बच्चों नाइन्थ आंसर, हैड यू मेड द डिस्कवरी मेड बाय ग्रिफिन, हाउ यू हैव यूज इट फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बच्चों देखो, अगर आपके पास ये गायब होने की पावर होती तो आप क्या करते। तो लिखा हुआ है कि अब बच्चों को अगर हम इसका इस्तेमाल अच्छे काम में भी कर सकते थे, सपोज़ कोई किडनैप कर लेता है या फिर क्या कहते हैं, जैसे कोई होता है ना, जैसे बच्चों क्या कहते हैं आपका आतंकवादी लोग होते हैं। अब उस इलाके में अगर कोई जाएगा, अभी चेक करने भी जाएगा, तो उसको अपना जान पे खेल के जाना पड़ता है। बट अगर उसके पास गायब होने वाली पावर होगी तो वो वहाँ पे जा भी सकता है, सब कुछ देख भी सकता है, कोई उसको देखेगा भी नहीं, और वो सारी क्या कहते हैं आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन ला सकता है। तो इसी तरह से मैंने एक बनाया यहाँ पे, इफ़ आई हैड बिकम इनविजिबल आई वुड हैव यूज दिस डिस्कवरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर बच्चों देखो, अगर मैं बच्चा होता तो बच्चे का दिमाग इतना ही था कि हाँ, बच्चे होते तो स्वीट्स की दुकान पे जा कर के, बिस्किट्स की दुकान पे, चॉकलेट की दुकान पे जा कर के छुपके से आइसक्रीम चुरा लेते, और जैसे टेस्ट पेपर हम बिना देखे कर लेते सारा पेपर, या फिर यही सब होता। बट अगर आप इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करते तो लिखा हुआ है, आई वुड हेल्प पुअर पीपल एंड रॉब द क्रिमिनल्स। अब बच्चों मैं होता तो मैं क्या करता, मैं पुअर गरीबों का मसीहा बन जाता। लाइक जो जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं, होता है ना बच्चों, जो क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं ना, जिनके पास फालतू का पैसा, अंधा पैसा पड़ा होता है, उनके पैसे चुराता और गरीबों में बांट देता। तो ये अच्छी बात होती। आई वुड हेल्प द पुलिस इन कैचिंग क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पकड़ने में मैं हेल्प करता। आई वुड हैव स्नैच्ड मनी फ्रॉम द ईविल पीपल एंड वुड हैव गिवन इट टू द पुअर एंड नीडी। आई वुड बिहेव लाइक अ सुपर हीरो। तो बच्चों आप उस चीज़ को, आप एक सुपर विलन से सुपर हीरो बन सकते हो, ठीक है। I will give the information of those people who do black marketing and adulterate the food of the policy. I will keep an eye on enemies of my country. I will fight for my country and will save my brothers and sisters. I would have saved many children from the clutch of kidnappers. I would have only used my discovery for the benefit. बच्चों ये देखो, अब यहाँ पे अगर आपके पास पावर है, बट आप क्या कर रहे हो, अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दुनिया आपको जानेगी तक नहीं। बट वही अगर आप ऐसा काम करते तो क्या मज़ा आ जाता ना। खैर, जो चीज़ अब हो नहीं सकती, खैर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वॉट आई एम, वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ग्रिफन आफ्टर रीडिंग दिस लेसन। तो बच्चों आपको ग्रिफन के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, no doubt Griffin was a brilliant and competent scientist. He discovered that the human body could become invisible and transparent as sheet of glass. However, he misused his discovery only for his personal gains. He could have earned fame and respect. He utilized his great discovery for welfare of humanity, but activities made him lawless person and anarchist. तो बच्चों देखो, उसको अच्छा खासा फेम अर्न कर सकता था। फेम मतलब कि उसके फ़ैन बन जाते बच्चों अच्छे खासे, बट और रिस्पेक्ट भी उसको मिलती अगर वो ये इसका काम लोगों के भलाई के लिए करता। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने लिए किया। ग्रिफिन वॉज हिज ओन एनिमी, वो अपना दुश्मन खुद ही था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, वायलेंट एंड लॉलेस पर्सन, बीइंग अ पर्सन प्रोन टू एंगर and scientists proved to be a dangerous combination. He would attack without provocation as he did the Drury Lane shopkeeper. Despite being invisible, he was careless enough to be discovered stealing at a clergy's man house. तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाता है वर्कशीट ख़त्म। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।